आज के हम इस टॉपिक में क्लास 9th डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट पर। ये मोल कंसेप्ट क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मोल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मोल सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, वो मात्रा होती है जिसमें इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो या फार्मूला यूनिट हो, इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। और वो एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 के इक्वल होते हैं। उनकी जो सब्सटेंस की मात्रा होती है वो इतनी होती है जितनी कि कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में होती है। तो उसे हम मोल कंसेप्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। जो कैलकुलेशंस हैं वो तीन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी जो कैलकुलेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं? हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन गिवन क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, और कन्वर्ट इनटू मोल। तो इन तीन चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। तो मोलर मास हम किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है इसका एक, फर्स्ट जो है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। इनका हम मोलर मास निकालेंगे, जिसमें दिया हुआ है इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। Zn का 65 U एटॉमिक मास है, सोडियम का 23 U, पोटेशियम के 39 U, कार्बन C 12 U एंड ऑक्सीजन 16 U। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मोलर मास ऑफ ZnO। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इतने भी एलिमेंट्स हैं ZnO में, एक तो जिंक है, एक ऑक्सीजन है, इनका अलग अलग से एटॉमिक मास निकाल कर इनको ऐड कर देंगे तो इसका मोलर मास हो जाएगा। तो हमें पता है कि Zn का एटॉमिक मास क्या है 65, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16। तो दोनों का ऐड होकर 65 और 16 81 ग्राम पर मोल। तो ये यूनिट होती है मोलर मास की। इसका मतलब होता है 81 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर 81 ग्राम होता है जिंक ऑक्साइड का मोलर मास। तो ये है। इसी तरह से सेकंड है हमारा सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसका निकालने के लिए अब देखो, यहाँ सोडियम के 2 एटम्स हैं और सोडियम के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम को, सोडियम के एटॉमिक मास को। और ऑक्सीजन का एक ही इसमें एटम है तो ऑक्सीजन का एक एटम का इसमें एटॉमिक मास ऐड कर देंगे। तो 2 × 23 सोडियम का प्लस 16 ऑक्सीजन का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया इसमें 62 ग्राम पर मोल। इसके बाद है मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट।
6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो टोटल एटम्स 4 ग्राम के अंदर सोडियम ऑक्साइड के निकल के आ जाएंगे। अब थर्ड में चलते हैं, कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इनटू मोल। तो उसके लिए क्या करते हैं, मास ऑफ जिंक ऑक्साइड इक्वल टू क्या होती है 81 ग्राम पर मोल। अब ये हम पहले इसको सॉल्व करके बता चुके हैं फर्स्ट एग्जांपल में, उस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। सो 80 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड किसके बराबर हो गया 1 मोल के, और 1 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड किसके बराबर होगा 1/81 मोल के, और 12 ग्राम किसके बराबर होगा 1/1 मल्टीप्लाई 12, तो 0.1481 मोल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड को मोल में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये एग्जांपल नंबर 2 में भी कन्वर्ट करके बता दिया गया है, उसके बाद ही एटम्स की संख्या उसमें निकाली गई है। इसी तरह से इसमें भी अगर एटम्स की संख्या पूछेंगे कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 जो मोल आए हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके एटम्स की संख्या निकल जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगली कंसेप्ट के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे।